खड़े हैं धनबाद के विधायक राज सिन्हा जी के पास। भाजपा के विधायक है। रात भर भाजपा के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर परिसदन में हंगामा करते रहे और अभी इन्हें निलंबन किया गया है अध्यक्ष के द्वारा, यह कहकर कि ये जो है अमर्यादित काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे जिस तरह के इतिहास के काला, क्या मानते हैं कि इसके इतिहास में? देखिए यह हम लोगों ने देखा है अमर्यादित आचरण क्या होता है। जब रघुवर दास की पिछली बार सरकार थी और जब माननीय दिनेश उरांव जी स्पीकर थे, उस समय ही ये विपक्ष के लोग स्पीकर के ऊपर जूता तक फेंक चुके हैं, कुर्सी माइक टेबल तोड़ चुके हैं, स्प्रे फेंक चुके हैं, कागज़ पत्थर पाड़ के फेंक चुके हैं। ये अमर्यादित आचरण की बात करेंगे? हम लोग तो महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को और अपनी बातों के क्या मुख्यमंत्री जी का इस राज्य के जनता के, इस राज्य के युवाओं के जो सवाल थे, इस राज्य के युवाओं से जिन्होंने वादा किया था कि 2 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उसके लिए जवाब मांग रहे थे। जिन्होंने वादा किया था कि हम संविदा कर्मियों को अस्थायी करेंगे, उसके लिए जवाब मांग रहे थे। 5 साल होने चला, उसका जवाब मांग रहे थे और उसके लिए हम लोग चुपचाप बैठे हुए थे। तो अमर्यादित आचरण जूता फेंकना है कि शांति से बैठना है? ये इनको कुछ विवेक खो चुके हैं, ये विवेक खो चुके हैं। और कहा गया है कि नाशकाल जब आता है पहले विवेक मर जाता है। ये तो जिस प्रस्ताव पर स्पीकर ने हम लोग पर कार्रवाई किया, यह प्रस्ताव तो किसी संसदीय कार्य मंत्री को करना चाहिए था, या सरकार की अथॉरिटी जो कोई मंत्री होते जिनको ऑथराइज किया था उनके प्रस्ताव पर करना चाहिए था। लेकिन नहीं, ये तो इतने हड़बड़ी में थे कि ये जरूर था कि वो जिनको हम लोग सुपर सीएम भी लोग अब बोलते हैं, और वो सरकारी पार्टी के विधायक थे और उनके प्रस्ताव पर ये निर्णय ले लिए। ये तो अजीब कहानी है ना। और ये स्पीकर इतिहास के पन्नों पर इनकी कारगुजारियां लिखी जाएंगी कि किस प्रकार से इन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया है। और इसीलिए आज इन्होंने पत्रकारों के भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि सोच के आए थे कि आज हमको जा करके वहाँ कमाल दिखाना है, अलोकतांत्रिक कार्य करना है, अमर्यादित आचरण करना है, और इसलिए लोग जनता तक न पहुँचाए, इसीलिए पत्रकारों पर भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा था। आज एक सवाल खाली, लास्ट विधानसभा का सत्र चल रहा है, राज सिन्हा के ऐसे मन में क्या रह गया जो अभी विधानसभा अपने क्षेत्र में जो नहीं हो पाया? नहीं, बिल्कुल इस सरकार में जो आशा थी विकास की, क्योंकि पिछली बार रघुवर दास की सरकार थी तो विकास के बहुत काम हुए थे। इस बार जो एक उम्मीद थी कि सरकार में हम लोग काफ़ी जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, और सरकार से जो अपेक्षा जो आशा थी विकास की, वो कहीं ना कहीं कचोटता है मन में कि अब अपेक्षित विकास हो नहीं पाया। क्या करेंगे? जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जनता का सवालों का, जैसे अभी भानु जी ने कहा कि विदाई का वक्त आ गया, अब जनता में इनको जवाब देना होगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, हम लोग तो पूरी जनता तैयार है इस बात के लिए कि जब चुनाव आएगा तो अभी तो ये रात में हम लोग का सदन में बत्ती गुल किए थे, जनता इस बार इनकी बत्ती गुल करेगी, कांग्रेस जेएमएम सरकार की बत्ती गुल करेगी। सरकार मतलब अगली सरकार आपकी बनेगी, एकदम दावा करते हैं? बिल्कुल भाई, लोग तुलना कर रहे हैं ना कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी रघुवर दास जी के नेतृत्व में, उस समय जो विकास के कार्य हुए और आज जो कार्य हुए, दोनों में लोग तुलना कर रहे हैं, तो पा रहे हैं कि वो सरकार बेहतर थी। ये है राज सिन्हा। इन्होंने कहा कि सरकार की बत्ती, यानी इस बार जो चुनाव में जाएंगे ये लोग, तो इनकी बत्ती गुल होगी, यानी जनता इन्हें ठुकरा देगी। और जिस तरह से अमर्यादित की बात सत्ता पक्ष कह रही है, सत्ता पक्ष को याद दिला रहे हैं कि जब आप विपक्ष में थे तो आपने अध्यक्ष के कुर्सी पर जूता और यहाँ तक के स्प्रे फेंका था। इन्होंने कहा कि अमर्यादित की भाषा हम नहीं, हम तो गांधी विचारधारा के हैं, लेकिन अमर्यादित की भाषा अगर सीखना हो तो सत्ता पक्ष के सीखे जब वो विपक्ष में थे। और इस बार आने वाले चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, और इस बार जनता भी तुलना कर रही है कि किसके शासनकाल में राज्य का विकास हुआ था।